कल लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे कि रेसिस्टेंस जो है एक कंडक्टर का डिपेंड करता है। जो हमने देखा था लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, एरिया पे डिपेंड करता है इन्वर्सली, और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड हमने इसके ऐसे यूनिट्स देखे थे और भी कुछ हमने देखा था। अब हम लोग देख रहे हैं रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स। इट मीन्स कि यदि हमारे पास एक सिस्टम है रेसिस्टर का, टू और मोर देन टू रेसिस्टर्स वी हैव connected in any other manner connected in any manner, so what will be the equivalent resistance of the entire system? It means कि हम लोगों को ये देखना है कि जो कंप्लीट रेसिस्टेंस होगा पूरे सिस्टम का, जब एक दो या दो से अधिक रेसिस्टर्स होंगे तो किस तरीके से होंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं, वी हैव लर्नड अबाउट सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स हमने देखा है। ऑल्सो वी हैव नोटिस्ड हाउ द करेंट थ्रू ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट का वैल्यू उतना ही कम होगा, रेसिस्टेंस जितना कम होगा करंट का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इंड्स बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमने देखा था, ये हमने रिलेशन देखा था कि ये जो V इज इक्वल टू आई आर होता है। बेसिकली देयर आर टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग द रेसिस्टर्स टुगेदर। दो ही मेथड है रेसिस्टर्स को ज्वाइन करने के लिए एक साथ। पहला पढ़ते हैं हम लोग रेसिस्टर्स इन सीरीज और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग रेसिस्टर्स इन पैरेलल। अब रेसिस्टर्स इन सीरीज क्या कहता है और रेसिस्टर्स इन पैरेलल क्या कहता है। तो रेसिस्टर्स इन सीरीज सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सर्किट बनाते हैं जहाँ पे रेसिस्टर जो है हमारा नंबर ऑफ रेसिस्टर्स हो। लेट अस सपोज कि हमारे पास 3 रेसिस्टर है, ये 3 रेसिस्टर है हमारे पास। लेट अस से दिस इज R1, R2 एंड R3। ये हमारे पास सिंपल सा सर्किट है, ये हमारे पास सिंपल सा सर्किट है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये आपका बैटरी लगा हुआ है, ये हमारे पास स्विच है। ये एक सिंपल सा सर्किट है, ठीक है, सिंपल सर्किट है। तो इस पूरे होल सिस्टम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मतलब ये जो पूरा होल सर्किट है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके अक्रॉस जो टोटल, यदि इन तीनों रेसिस्टर को एक सिंगल, इस तीनों रेसिस्टर के बदले हमें एक सिंगल रेसिस्टर लगाना हो तो इसका जो रेसिस्टर होगा वो R इक्विवेलेंट, लेट अस से R इक्यू। इट मीन्स R इक्विवेलेंट टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। 3 रेसिस्टर है तो देखते हैं हम लोग। यदि यहाँ पे हमारा ये V है तो करंट हमारा I होगा, ठीक है। और लेट अस सपोज कि इस रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट इस रेसिस्टर के थ्रू जाएगा वही करंट इस रेसिस्टर के थ्रू जाएगा, वही करंट इस रेसिस्टर के थ्रू जाएगा। इट मीन्स कि ये जो I है ये इसके लिए भी I होगा, इसके लिए भी I होगा और इसके लिए भी I होगा। बट वेरी क्या कर रहा है, तो R1 डिफरेंट है R2 से, डिफरेंट है R3 से। इट मीन्स कि इसके अक्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, यदि हम लोग V1 की बात करें तो ये कुछ और होगा। यदि इसके अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें V2 की तो ये V2 कुछ और होगा। और इसके अक्रॉस यदि हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस V3 की तो ये V3 कुछ और होगा। और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा, लेट अस सपोज V होगा, वो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम लोग बात करते हैं करंट की। और लेट अस सपोज टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सिस्टम भी R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज V, देन V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखते हैं V टोटल रेसिस्टेंस क्या है, तो V हो जाएगा हमारा क्या, I, चूँकि I तो इंटायर करंट है, I इज़ द करंट, और R
तो आर टोटल की बात कर रहे हैं, आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा ये। और वी वन क्या होगा, वी वन होगा चूँकि करंट आई जो है वी वन में भी करंट आई ही जा रहा है क्योंकि करंट हमारा सेम है, ये हो जाएगा आई आर वन। वी टू क्या हो जाएगा प्लस आई आर टू प्लस वी थ्री क्या हो जाएगा आई आर थ्री। ठीक है, यदि यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ से आई हमारा कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ये किसके वजह से हो रहा है, ये ओम्स लॉ की वजह से हो रहा है। तो ये आई और आई कैंसिल हो गया और हमारा आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, ये हो गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो हमने देखा कि जब ऐसा कोई कम्बिनेशन हो जिसमें रेसिस्टर्स डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टर्स के अक्रॉस सेम करंट पास कर रहा हो, तो उन तीनों या तीन से अधिक भी हो सकता है रेसिस्टर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं और उसकी जगह पे एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या होगा इन सब का एरिथमेटिक सिंपल एल्जेब्रिक सम के इक्विवेलेंट होगा। इन जनरल हम लोग कह सकते हैं, इन जनरल जो होगा हमारा ये क्या होगा, आर इक्विवेलेंट फॉर एन रेसिस्टर क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 आर एन। तो ये समझने की बात है, ये सीरीज़ कम्बिनेशन इसको कहा जाता है और सीरीज़ कम्बिनेशन में सिंपली जो है हमारा रेसिस्टर्स ऐड हो जाता है और वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन देखेंगे, रेसिस्टर्स के पैरेलल कम्बिनेशन को।